नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। आज का पॉडकास्ट का एपिसोड बहुत अहम है और ये आपके डिमांड पर हमने खास सेशन तैयार किया है। दरअसल ये हेल्थ से जुड़ा हुआ है। जिस तरह दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, एनसीआर में प्रदूषण बढ़ रहा है, यहाँ तक कि आसपास की जो हरियाणा है, यूपी है और राजस्थान है, वहाँ तक ये प्रदूषण पहुँच चुका है और इसका एक्यूआई जो हवा खराब स्टडी में पहुँच चुकी है, उसका असर सबसे ज़्यादा हेल्थ पर लोगों की पड़ रहा है। लोगों को आंखों में जलन महसूस हो रही है, गले में खराश हो रही है, नोज ब्लॉक हो जा रही है, सर्दी जैसे जैसे बढ़ रही है, ये छोटी मोटी बीमारियां भी साथ में लग रही हैं। तो ऐसे में कैसे आप अपने सेहत का ख्याल रखें, इसे समझने के लिए खुद हमने आज पॉडकास्ट के इस एपिसोड में डॉक्टर को बुलाया है। डॉक्टर नीतीश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेलकम टू द शो। धन्यवाद मुझे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन के लिए बुलाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के डिस्कशन से आम जनता को फ़ायदा हो। जी, सबसे पहले तो अस्थमा पेशेंट्स की मैं आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को परेशानी होती है, जी खासतौर पे जब ये क्यूआई का लेवल खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है। जी और हम ये 20 से 1 महीना मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हो गया है, अभी 1 महीना मुझे लगता है और रहने वाला है, अगर मैं पिछली हिस्ट्री देखूं पिछले सालों की। तो फिर कैसे ख्याल रखें अस्थमा पेशेंट्स? देखिए, ये जो 3 से 4 महीने का जो समय जो पीरियड है, जिसको हम देखें तो मोटा मोटा नवंबर से लेकर फरवरी तक, इसमें हमारे जो वातावरण में चेंजेस होते हैं, सबसे पहले उसको समझते हैं। 2 से 3 चेंजेस देखने को मिलते हैं। सिर्फ एक प्रदूषण ही कारण नहीं है। डेफिनेटली प्रदूषण बहुत बड़ा कारक है, बट उसके साथ में हवा में नमी की कमी होना, खुश्क हवा का होना, टेम्परेचर का नीचे जाना, ये तीनों चीज़ें मिलकर, और साथ में हमारा पोल्यूशन, ये तीनों चीज़ें मिलकर सांस में जो हम हवा अंदर खींच रहे हैं लगातार, जिसके बिना हम नहीं जी सकते और 24 घंटे हमें उसी हवा में रहना है। तो ये हवा स्पेशली अस्थमा वाले पेशेंट्स, साइनोसाइटिस वाले पेशेंट्स, कान नाक गले के पुराने मरीज़, और ख़ास तौर पे 2 एज ग्रुप, छोटे बच्चे और बड़े बुज़ुर्ग, जो ऑलरेडी इम्यूनिटी जिनकी लो रहती है, ये बहुत सफ़र करते हैं। जैसे कि खांसी, आंखों में जलन, नाक से पानी आना, नाक बंद होना, और बहुत सीवियर केसेस में सांस उखड़ना या निमोनिया, जिन केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत आ जाती है। जी, तो उनको अपना ख्याल कैसे रखना है, क्या टिप्स ख्याल देना चाहेंगे? बहुत सिंपल टिप्स हैं। जिन लोगों को अभी घर से बाहर जाना अनावश्यक है, वो घर से बाहर ना जाएं। जितना हो सके इंडोर रहें। आजकल मार्केट में विभिन्न प्रकार के एयर प्यूरीफायर्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी अच्छे एक ब्रांड का, जिसमें हेपा फिल्टर हो, जो कि आपके ना सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर बल्कि गैसियस पोल्यूटेंट्स को भी एब्जॉर्ब कर सके और आपकी एटलीस्ट इंडोर एयर को प्योर कर सके, ऐसे एयर प्यूरीफायर्स का इस्तेमाल करना। और जब तक हम मौसम की बारिश नहीं देखते हैं और हम देखते हैं कि हवा खुश्क बनी हुई है, ह्यूमिडिटी लो है, तब तक एक छोटा सा डिवाइस एयर प्यूरीफायर के साथ, जिसको हम ह्यूमिडिफायर बोलते हैं, जो हवा में लगातार नमी का बहाव बढ़ाता है, उसका इस्तेमाल बहुत मदद कर सकता है। इसके साथ में कुछ घरेलू नुस्खे जो हमारी नानी दादी सब लोग बता कर गए हैं, वो भी बहुत मदद करते हैं। जैसे कि अपना खान पान साधारण रखें, हल्का रखें, बाहर का तेल तला भुना जो गले को और हमारी सांस की नलियों को और सिकुड़न दे, ऐसा खाना अवॉइड करना। डेली रात में एक छोटी सी हैबिट, स्टीम लेकर सोना, प्लेन पानी की भाप मुंह से नाक से डेली लेना, ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। और साथ में घर के अंदर जितना हो सके प्रदूषण का लेवल कम रखना। वो कैसे रख सकते हैं? जी। अगरबत्ती, धूप बत्ती या किचन के फ्यूम्स, इनको जैसे भी हो एग्जॉस्ट चलाकर, या इन चीज़ों का इस्तेमाल ना हो जो अवॉइडेबल हैं, जैसे कि अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये हम धुआं अपने आप से क्रिएट ना करें अपने घर के अंदर। साइनोसाइटिस के जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? चूँकि ज़ाहिर तौर पर लोगों को, चूँकि आप ईएनटी स्पेशलिस्ट जी हैं नितिन जी जी, जी तो इसलिए मेरा सवाल है कि लोगों को बहुत ज़्यादा खराश इस वक्त महसूस हो रही है। हम्म। अभी मौसम का आप बदलाव कह लें या फिर प्रदूषण का कारण जी असर देख लें। जी साइनोसाइटिस को पहले समझ लेते हैं। साइनोसाइटिस अगर हम बोलें आम जनता की समझ के लिए, तो साइनोसाइटिस मतलब चेहरे के ऊपर कुछ खोखली हड्डियां नेचर ने बनाई हैं, जी। प्रकृति ने बनाई हैं, जिसका काम है कि हमारे जो भी हम हवा इनहेल करते हैं, अंदर सांस में भरते हैं, वो हवा को ह्यूमिडिफाई करना, उसका टेम्परेचर रेगुलेट करना, और उसके साथ में आने वाले फॉरेन बॉडीज यानी डस्ट पार्टिकल्स और बाकी माइक्रोब्स को फिल्टर करना। तो नाक के अंदर लगातार एक म्यूकस की लेयर, यानी कि पतला जो चिपचिपा पदार्थ जो नॉर्मल नाक में भी बनता है, वो बनाते रहना। बट जब ऐसा प्रदूषण का माहौल होता है, तो एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस, यानी कि एलर्जी से होने वाला नाक, और नाक के साथ साइनस के इन्फेक्शन और एलर्जीज बहुत कॉमन हो जाते हैं। जिसकी वजह से कैसी समस्याएं फेस करते हैं लोग फेस करते हैं नाक ज़्यादा बहना, कभी पतला पानी जैसा आना, कभी गाढ़ा बलगम आना,
कभी लगातार छींके आना और कभी नाक इतनी बंद हो जाना कि सोने में और बात करने में परेशान होना, मुंह खोलकर सांस लेना। इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर इसका असर ना सिर्फ नाक में बल्कि चेस्ट में और साथ में कान तक भी देखा जाता है। तो साइनोसाइटिस अगेन एक उसके कोई किस तरीके के सिम्टम्स हैं? सिम्टम्स अगर देखें तो बच्चों में खासतौर पे खर्राटों का बढ़ जाना, बच्चे का मुंह खोलकर सांस लेना और बच्चे को बार बार कोल्ड जैसे सिम्टम्स होना, कभी खांसी के रूप में और कभी नाक बहने के रूप में, इस तरीके की समस्याएं देखने को आमतौर पर मिलती हैं। जी। लेकिन जो हम रेगुलर देख रहे हैं आसपास लोगों को भी, मतलब अपने ऑफिस प्रेमिसेस में भी, अपनी सोसाइटी में भी लोगों की इस टाइम पे नोज बहुत ब्लॉक हो रही है या हाँ नोज जी। रन हो रही है। हाँ जी। तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, हेल्थ टिप्स जो कि इस वायु प्रदूषण में कम से कम उनको थोड़ी राहत दे पाए? बिल्कुल। तो अगर आप बाहर जाना आपका आवश्यक है तो बाहर जाएं और कोशिश करें कि नाक और मुंह पर मास्क रहे जब भी आप बाहर जा रहे हैं। अगर आपको N95 मास्क उपलब्ध है तो वो अच्छा है, नहीं तो कोई भी एक साधारण डबल ट्रिपल लेयर जिसको 2 प्लाई 3 प्लाई मास्क बोलते हैं वो भी अगर आप लगाते हैं तो काफ़ी हद तक आप पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूटेंट से बच सकते हैं। साथ में घर आकर भाप का लेना जिससे कि हमारी सांस की सिकुड़ी हुई नलियाँ, नाक के अंदर जमा हुआ बलगम, ये सब क्लियर हो जाए। और साथ में हमें खान पान अपना रेगुलर रखना और सिंपल रखना। और एक ज़रूरी बात, गुनगुना पानी सिप करते रहना, हाइड्रेटेड रहना, हमेशा शरीर के अंदर नमी का तापमान बनाए रहना, ये भी बहुत तो इस मददगार है। वक्त अगर आप गुनगुना पानी लेंगे तो बेहतर होगा आपके बेहतर लिए। होगा, गला और नाक के लिए हमेशा बेहतर जी। होगा। और कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने मास्क लगाने की आदत डाली जी, थी, वो जी। फिर से गायब हो गई। मुझे लगता है उसको फिर से हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। देखिए जैसे माहौल में हम रह रहे हैं हमें ढलना होगा। मास्क हमारी आज ज़रूरत है, मजबूरी है, जैसे भी इसको बोलें। तो अगर इसको लगाते हैं और बचाव रखते हैं तो हम आगे आने वाली समस्याएं से बच सकते हैं, जैसे अस्थमा डेवलप ना हो आने वाली एजेस में, निमोनिया में कन्वर्ट ना हो, छाती के अंदर अच्छा। बहुत बलगम ना जमे। तो कोई भी एक्सेसिव पोल्यूटेंट यानी कि अधिक मात्रा में पोल्यूटेंट अगर सांस के रास्ते जाएगा तो बॉडी उसको निकालने के लिए रिएक्शन देगी, या तो खांसी के रूप में या फिर ज़्यादा बलगम बनाकर। जी। तो अगर हम उस पोल्यूटेंट को जाने से ही रोक सकते हैं तो हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अच्छा, इसमें आप क्या टिप्स देंगे? क्योंकि अपने आप को वार्म अप करने के लिए कहते हैं कि आधे घंटे तो कम से कम एक्सरसाइज कीजिए। जी। तो क्या वो बाहर जाके कर सकते हैं, पार्क में मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, या वायु प्रदूषण में आपको लगता है कि वो घर पे हो तो बेहतर होगा? बहुत अच्छा कहीं बाहर सवाल जाके है। हम खुद को बीमार तो नहीं कर रहे हैं एक्सरसाइज बहुत के अच्छा नाम पर? सवाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्पेशली अर्ली मॉर्निंग आवर्स यानी कि सुबह के 6, 7, 8 बजे तक का समय है और रात में 6, 7 बजे के बाद में जब हमारा टेम्परेचर भी और नीचे की तरफ चलता है, उसी समय पोल्यूटेंट्स का भी असर ज़्यादा देखने को अच्छा, मिलता है। एक्टिव हो जाते हैं। हाँ जी, एक्टिव नहीं हो जाते हैं ड्यू टू द डेंसिटी, यानी कि तापमान कम होने से डेंसिटी बढ़ जाती है Density पोल्यूटेंट्स की। और इसीलिए इस समय पे यही हमारा एडवाइस रहेगा कि जो भी लोग व्यायाम या कसरत करते हैं वो घर के अंदर ही स्पॉट जॉगिंग, योगा, व्यायाम, इसी के ऊपर फिलहाल फोकस करें और बाहर जाना अवॉइड करें। जी। क्या ये वायु प्रदूषण का असर कान पर भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अब इसके पीस को समझने के लिए एक छोटी सी बात समझते हैं कि वन एयरवे वन डिजीज़ एक बहुत पुराना कंसेप्ट है, जिसका मतलब है कि हमारा सांस का रास्ता अलग अलग नहीं है। नाक पहला पॉइंट है, टच पॉइंट हमारा एनवायरनमेंट के साथ। उसके बाद में नाक के बाद साइनस, गला, सांस की नलियाँ और चेस्ट, और नाक से अंदर से ही जुड़ी है एक नली से कान। तो ये जो नाक से कान का रास्ता है, अगर नाक आपकी परपेचुअली यानी कि अधिकतर समय ब्लॉक रहेगी या बलगम बहुत बनेगा, तो यही बलगम और यही कंजेशन आपके कान तक जाता है, जिससे खास तौर पे बच्चों में कान के अंदर मवाद या एक चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ बनकर कान में बंद जैसा फील होना या कान में सुनने में परेशानी, कान में दर्द, ऐसी समस्याएं आती हैं। तो कान के भी मरीज इस समय पर काफ़ी परेशान होते हैं। अच्छा, कानों में आवाज़ होना भी कोई बीमारी है क्या? जैसे कुछ आवाज़ बिल्कुल, आती है जो? बिल्कुल। अगर कान में आवाज़ आने वाली बीमारी की बात करें तो इसको मेडिकल टर्म्स में हम लोग टिनिटस बोलते हैं। ओके। और टिनिटस का मतलब है कि कान में कुछ ऐसी आवाज़ें आना जैसे कि सीटी, घंटी, जिससे मरीज़ का सोना, काम करना और मानसिक संतुलन भी खराब होता है। मानसिक सेहत पे भी फ़र्क पड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर कान के पीछे बलगम भरेगा, पर्दे पे सूजन आएगी, कान में कंजेशन होगा, तो ये भी कभी कभी एक लक्षण की तरह उभर कर आता है। अच्छा, टॉन्सिल्स जो हैं वो जनरली ये वाला जो टाइम होता है जब वेदर चेंज हो रहा होता है तो ज़्यादा पेशेंट्स इसके देखने को मिलते हैं, उनके लिए आप क्या हेल्थ टिप्स देना चाहेंगे? जी,
इस समय पर जो हमें टॉन्सिल्स और टॉन्सिल्स के साथ एक दूसरे टॉन्सिल्स भी होते हैं जिनको हम नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल यानी कि नाक के पीछे वाले टॉन्सिल या एडिनॉइड भी बोलते हैं। जी। खास तौर पे इनका बढ़ना, इनका साइज में बढ़ जाना और जिसकी वजह से नाक और गले का और नाक और कान के रास्ते का बंद होना, ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। हालांकि इस तरीके के टॉन्सिल्स में आमतौर पर मरीज को गले में बहुत दर्द या बुखार की शिकायत नहीं, लेकिन गले में कुछ फंसा होना, अटका होना, सांस में परेशानी जैसी समस्याएं आती हैं। ये निगलने में कुछ हाँ प्रॉब्लम जी, रहती है। इसमें गुनगुने पानी के गरारे, भाप और गुनगुने पानी की सिप लेते रहना बहुत हेल्प करता है। बट फिर भी अगर आपकी सांस की समस्या इतनी बढ़ गई कि आप बैठ नहीं पा रहे हैं, मुंह खोलकर सांस लेना पड़ रहा है, रात में नींद डिस्टर्ब्ड है, तो हमेशा डॉक्टर से परामर्श लेकर आगे की चिकित्सा के बारे में जानना चाहिए। क्या एलर्जी भी ये प्रदूषण करता है लोगों पर? एलर्जी बिल्कुल, जो पुराने एलर्जी के मरीज़ होते हैं जिनको पॉल्यूशन के इस मौसम के अलावा भी एलर्जी की दिक्कत रहती है, तो ज़रूरी नहीं है उनको सिर्फ पॉल्यूशन से असर हो रहा हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हवा में हमारे तैरती हैं जिनको हम बोलें तो किसी पोलन यानी कि पराग, पेड़ के पौधों के पराग, या फिर डस्ट माइट, धूल में होने वाले छोटे छोटे जीवाणु, कीटाणु, और इसके अलावा फंगस और बहुत सारे एनिमल डैंडर्स, और ये सारी चीज़ें हमारी हवा में रहती हैं। अगर कोई मरीज़ पहले से एलर्जी से ग्रसित है और परेशान है तो उसको इस समय पे और ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं। जी, तो उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपने आप को बचा सकते हैं? जी, बचाव की तो हम ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुके हैं। मास्क का प्रयोग, मास्क एयर मतलब फिल्टर का सबसे प्रयोग, प्रायोरिटी में है इस टाइम पे कि मास्क जरूर लगा के रखें जब आप मास्क बाहर लगा निकल कर रहे हैं। रखें। एयर प्यूरीफायर इंडोर्स हैं तो एयर प्यूरीफायर्स यूज़ करें अपने जी। ऑफिस में, घरों में। शाम को, रात को सोने से पहले एक दफ़ा भाप ज़रूर लें, 2 से 4 मिनट सादे पानी की। अच्छा, भाप में उसमें कुछ नमक या विक्स वगैरह डाल सकते हैं या फिर सादा? सादा भाप सबसे अच्छा है, क्योंकि कभी कभी जैसे लोग यूकेलिप्टस ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे एलर्जीज बढ़ने का भी चांस रहता है, क्योंकि ज़्यादा खुशबू की चीज़ें भी ट्रिगर की तरह काम कर सकती हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने हमें वक्त दिया धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को तमाम सवालों का जवाब दिया जो इस वक्त बेहद ज़रूरी थे। तो अपना हेल्थ का ख्याल रखिए और खुश रहिए। नमस्कार। नमस्कार।